बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं लाहौर के बहुत ही मशहूर आरफ चिटखारा की तवा चिकन की बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही स्पाइसी किस्म की रेसिपी। आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आने वाली है और ये स्पाइस लवर्स के लिए तो ये एक ट्रीट है। तो आप लोगों ने रेसिपी को एंड तक देखना है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं रेसिपी। हम लोगों ने चिकन के इस तरह के पीसेस ले लेने हैं, लेग पीस लेने हैं। आपने इनको अच्छी तरह से वॉश करके इसमें गहरे गहरे से कट्स लगा लेने हैं। इस तरह से कट्स लगा लेंगे, आगे वाली साइड पे भी, पीछे वाली साइड पे भी, और जहाँ पे जोड़ है वहाँ पे भी हमने एक डीप सा कट लगाना है। इस तरह से हम दोनों पीसेस को कट लगा लेंगे। ये तकरीबन 800 ग्राम के करीब चिकन है। 400 के ग्राम का एक पीस है। ये देखिए जी, इस तरह से कट्स लगा लिए हैं। अब इस पे हम नमक डालेंगे 1 टीस्पून, सिरका डालेंगे 2 टेबल स्पून, और लीमू का रस डालेंगे। 2 लीमू लेंगे हम, वो इसके ऊपर निचोड़ देंगे। अब इसको हम लोग एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसको सारा लीमू का रस वगैरह इसके ऊपर लगा देंगे और इसको हम लोगों ने रेस्ट देना है तकरीबन आधा पौना घंटा के लिए। ज़रूर इसको रेस्ट देना है। अब इसका हम एक स्पाइस मिक्स रेडी करेंगे। उसके लिए सबसे पहले 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्चें, और इसमें 3 इलायची डालेंगे। यह है जावित्री डालेंगे इसमें थोड़ा सा, एक पीस जायफल आधी डालेंगे तोड़ के या उससे भी कम। ये दालचीनी का एक टुकड़ा है। ये एक बड़ी इलायची है। इन सब चीज़ों को हमने हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है चूल्हे के ऊपर। इनको ना ही आपने जलाना है, ना ही इसका कलर चेंज करना है। सिर्फ जब इसकी खुशबू आने लगे तो इसको हम उतार लेंगे। ये मैंने इसको रोस्ट कर लिया है। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, पीस के इसका पाउडर बना लेंगे। ये जितना मसाला मैंने बनाया है इसको आप 3 पीसेस में भी यूज़ कर सकते हैं। ये नमक है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून मैं पहले डाल चुकी हूँ। यह है हाफ़ टेबल स्पून सुरख मिर्च का पाउडर। यह है हल्दी 1 टीस्पून, और ये हम इसमें आमचूर का पाउडर डालेंगे। ये बाज़ार से इजीली मिल जाता है, ना मिले तो आप लोग इसको स्किप कर दें। इसको कचरी पाउडर भी कहते हैं। मसाले को अब अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे। आप लोग चाहें तो ये मसाला बना के आप लोग स्टोर भी कर सकते हैं। जब भी आपने चिकन बनाना हो, मसाला निकालें, उसमें से 2 चम्मच निकाल के मैरिनेट करें और आपका मज़ेदार सा चिकन चटखारा रेडी हो जाएगा। ये इस तरह से कुछ बनेगा मसाला। अब ये हम चिकन के पीसेस के ऊपर ये मसाला लगाएंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब मसाला लगा दिया है चिकन के पीसेस को। अब इसके ऊपर हम दही डालेंगे। ये बड़े 2 चम्मच मैं दही के डाल रही हूँ। छोटे खाने वाले चम्मच हों तो आप लोगों ने 4 से 5 डाल देने हैं दही के चम्मच। और इसको हम लोगों ने इस तरह अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसके कट्स के अंदर भी मसाला जाना चाहिए। इसको हम मैरिनेट करेंगे। अगर आप ओवरनाइट मैरिनेट करेंगे तो वो सबसे बेस्ट है, लेकिन आप लोगों ने इसको कम से कम 3-4 घंटे का रेस्ट ज़रूर देना है। अब ये एक बाउल मैंने दही का लिया है, 1 कप, उसमें बाकी हम सारा मसाला डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, अभी इसका यहाँ पे काम नहीं है। इस तरह से मिक्स करके हम इसको साइड में रख लेंगे। अब ये मैंने तवे के ऊपर ऑयल डाला है, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल इनफ है। इससे ज़्यादा आप लोगों ने नहीं लेना। जब अच्छी तरह से ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके ऊपर हम लोगों ने चिकन के पीसेस रखने हैं। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि ऑयल थोड़ा थोड़ा सा उड़ रहा है। इसका मतलब है कि ऑयल अच्छी तरह से गर्म है। इस रेसिपी की एक अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल वगैरह यूज़ नहीं होगा। आप लोग चाहें तो आप इसको किसी थोड़ी सी डीप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन ये रेसिपी चूँकि तवे पे बनती है, ये इसकी स्पेशलिटी है, तो इसलिए मैं तवे पे ही बनाऊँगी। अब इसको हम लोगों ने हिलाना नहीं है कुछ देर के लिए। हमें इसके दोनों साइड्स पे थोड़े थोड़े से निशान चाहिए, जैसे ग्रिल के मार्क्स होते हैं, वैसे हम लोग इसको पकाएंगे। ये देखिए, अब हल्का हल्का सा पकना शुरू हो चुका है। अब इसकी हम लोग थोड़ी थोड़ी देर के बाद साइड चेंज करेंगे। ये देखें जी, इसके ऊपर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आना शुरू हो चुका है। इस तरह के जब हम लोगों ने इसके ऊपर तकरीबन 8 से 10 मिनट में इस तरह के निशान आ जाएंगे, तो अब हमने जो दही बनाया था जिसके अंदर हमने मसाला मिक्स किया है वो इसके ऊपर डालेंगे। इसको भी हमने एकदम से नहीं डाल देना, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे।
ये देखिए जी, अब मैंने दही डाल दिया है, इसको कवर करेंगे। ये दही भी अपना पानी छोड़ेगा, इसी पानी में ये पकेगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़े पीसेस हैं, इनको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखें जी, आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी हैवी किस्म के पीस हैं। इसकी हम साइड चेंज करेंगे। अब ये देखिए दही का काफ़ी पानी निकल चुका है, हम इसको कवर कर देंगे। ये देखिए पानी ड्राई हो चुका है। आपने कोई भी कांटा या छुरी लेनी है तो आपने इस तरह से इसके अंदर इसको पोक करना है, ताकि इसके अंदर तक टेस्ट जाए। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट डेवलप होता है चिकन के अंदर तक। अब ये देखें जी, वो सारा पानी ड्राई हो चुका है। अब जो बाकी का दही बचा था जिसमें हमने मसाला मिक्स किया था, वो सारा इसके ऊपर डाल देंगे और इसको हम फिर से कवर करेंगे। और अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए और पकाएंगे, फिर ये बिल्कुल पक जाएगा। ये तवे पे पक रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि ये अंदर से कच्चा रह जाएगा, ये बिल्कुल पका हुआ होगा। आप लोग चाहें तो आप इसको किसी कढ़ाई वगैरह में भी बना सकते हैं। ये देखें जी, दही ने काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। अब हम यहाँ पे आग थोड़ी सी तेज़ करेंगे ताकि पानी ड्राई हो। अब इसको हम लोगों ने एक दफ़ा फिर से कवर करना है थोड़ी देर के लिए। ये देखें जी, कवर कर दिया है। अब ये देखें, ये पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब इसको हम खुला रखेंगे, अब हम इसको कवर नहीं करेंगे। अब इसके पानी को ड्राई होने देंगे। ये दही से काफ़ी अच्छी सी ग्रेवी भी बन जाएगी, जिसके साथ आप नान या रोटी वगैरह भी खा सकते हैं। ये बिल्कुल ड्राई नहीं होगा। अब इसको हम तेज़ आग पे पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। उतनी देर में ये पानी ड्राई हो जाएगा। तब तक हम लोग सब्ज़ मिर्चें काटते हैं, क्योंकि वो हम लोग इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं। ये देखें जी, ये मैंने 5 से 7 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इस तरह से मोटी मोटी सी काटनी है। ये इसका मेन पार्ट है, ये आप लोगों ने ज़रूर ऐड करनी है। ये इस रेसिपी में ज़रूर यूज़ होती हैं। अगर आप लोगों को स्पाइस ज़रा कम पसंद है तो आप जो शुरू में मैंने सुरख मिर्चें डाली थी वो आप थोड़ी सी कम कर लें, लेकिन ये वाली मिर्चें भी कड़वी नहीं हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर ऐड करिएगा। ये नान रोटी वगैरह के साथ जब आप खाएंगे रायते के साथ, तो ये बहुत अच्छी लगती हैं। ये देखें जी, बिल्कुल अब मसाले का पानी ड्राई हो चुका है, अब सिर्फ हल्का हल्का सा मसाला रह गया है। अब ये रुमाली रोटी के साथ सर्व की जाती है। अगर आपके पास रुमाली रोटी हो तो आप वो लें। मेरे पास तवे की रोटी है, मैं वो ले रही हूँ। आप लोग नान भी ले सकते हैं, या फिर आप तंदूर की रोटी भी ले सकते हैं। ये देखें, इस तरह से इसको सर्व किया जाता है, इस तरह रोटी के ऊपर डाल के। ये मैं आपको दिखाती हूँ उठा के, इस तरह से। ये देखें जी, ये इस तरह से इसको सर्व किया जाता है रोटी के ऊपर ही। और ये इतना पॉपुलर है कि लोग इसको दूर दूर से खाने आते हैं। तो आप लोगों को अगर रेसिपी पसंद आई हो तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है अच्छा सा, और इसको शेयर कर देना है। और रेसिपी ट्राई करके आप लोगों ने मुझे फीडबैक भी ज़रूर देना है। मुझे तो ये बहुत पसंद आई है, तो आप लोगों को देखते हैं कैसी लगती है। इसको ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप लोगों ने फॉलो कर लेना है। कोई भी आपको मसला हो किसी भी किस्म का, या आप कोई भी रेसिपी चाहते हो, आप लोग उधर मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं और डीएम भी कर सकते हैं। तो चलें जी, अब मैं आऊँगी किसी अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। और ये देखें चिकन कितने ज़बरदस्त तरीके से गल चुका है। अब आएंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।